तो कोलकाता की सड़कों पर ना एक बहुत ही अनोखा आंदोलन चल रहा है। और ये हो रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर, जहां स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और यहां तक कि आम लोग, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरह के ग्रुप्स, एक साथ एक आवाज में खड़े हैं। और एक नारा जो हर तरफ गूंज रहा है वो है आज़ादी। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस पूरे प्रोटेस्ट की आप कह सकते हैं आत्मा है। और ये एक शब्द ना उन बहुत गहरी मांगों को दिखाता है जिन्हें हम आज एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, ये सब कुछ हो रहा है कोलकाता की मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी के आसपास। और ये जगह अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये हमेशा से ही स्टूडेंट मूवमेंट्स और सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा गढ़ रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम कोलकाता की सड़कों पर इस विरोध को समझेंगे। फिर ये वोटर लिस्ट का पूरा मामला क्या है, उस पर बात करेंगे। जानेंगे कि ट्रांस समुदाय के लोग अपने किन हकों के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, आज़ादी के इस नारे का असली मतलब क्या है। और सबसे जरूरी बात, कैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली मांगें एक ही आंदोलन का हिस्सा बन गई। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलकाता की सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, ये कोई एक ग्रुप का प्रोटेस्ट नहीं है। सड़कों पर आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे, ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, और तो और रिटायर्ड लोग भी इसमें शामिल हैं। मतलब बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हैं। अब आते हैं इस प्रोटेस्ट की पहली और सबसे बड़ी वजह पर। वो क्या चीज़ है जिसने इस सब को शुरू किया? तो सारे विवाद की जड़ में है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ऑफिशियली तो ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि इस प्रोसेस की आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और इससे सीधा सीधा उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही वोटर लिस्ट से करीब करीब 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। सोचिए, 90 लाख! ये कोई छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक तो हो नहीं सकती। मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। ये राज्य के 10% से ज्यादा वोटर्स को सीधे सीधे अफेक्ट करता है और इसीलिए प्रदर्शनकारी इसे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला मान रहे हैं। एक प्रोटेस्टर ने तो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि ये इलेक्शन को चुराने की सीधी सीधी कोशिश है। उनका मानना है कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि लोगों के वोटिंग के अधिकार को छीनने की एक सोची समझी साजिश है। आप समझिए कि जमीनी हकीकत क्या है और क्यों इतने लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन गया है। देखिए, जब अधिकारी पासपोर्ट या 10वीं क्लास के एडमिट कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो जरा सोचिए, एक गरीब परिवार जिसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है, या कोई ऐसा इंसान जिसका घर बार बाढ़ में बह गया हो, वो ये सारे कागजात कहाँ से लाएगा? और बस यही तो प्रोटेस्ट करने वालों का सबसे बड़ा तर्क है। उनका कहना है कि किसी इंसान की नागरिकता सिर्फ एक कागज के टुकड़े से तय नहीं हो सकती। ये तो एक ऐसी सरकारी अड़चन है जो उनके होने पर ही सवाल खड़ा कर देती है। चलिए, ये तो हुई पहली मांग। अब बात करते हैं इस आंदोलन के दूसरे और उतने ही जरूरी पहलू की। और ये लड़ाई जुड़ी है ट्रांस समुदाय के अपने हक और अपनी पहचान से। तो एक तरफ सरकार है जो इस विवादित ट्रांस बिल पर पूछ रही है कि भाई, एक मेडिकल टेस्ट से क्या ही बदल जाएगा। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए यही सवाल उनकी डिग्निटी, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला है। ये जो बात है ना, ये उस मेडिकल टेस्ट में छुपे अपमान और बेइज्जती की भावना को बहुत साफ साफ दिखाती है। प्रदर्शनकारियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरने को मजबूर किया जा रहा है जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। और यहीं पर ट्रांस समुदाय का मूल विश्वास सामने आता है। उनका कहना है कि ट्रांस होना ये मन में होता है, दिल में होता है। इसका कपड़ों के नीचे के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। पहचान तो अंदरूनी होती है, शारीरिक नहीं। और ये सवाल, मैं दिल से तो लड़की हूं, है ना, ये उनकी बहुत ही पर्सनल और इमोशनल दलील है। ये दिखाता है कि पहचान कितनी गहरी और निजी चीज है, जिसे आप किसी मेडिकल टेस्ट से नहीं नाप सकते। तो एक तरफ वोटिंग के अधिकार की लड़ाई है, दूसरी तरफ अपनी पहचान की। अब सवाल यह है कि इन दो अलग अलग संघर्षों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ रही है, और वो चीज है आजादी का नारा। तो जब ये लोग आजादी चिल्लाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आजादी है पितृतंत्र से, जो औरतों पर बंदिशें लगाता है। ये आजादी है ब्राह्मणवाद से, जो जाति के आधार पर भेदभाव करता है। और ये आजादी है फासीवाद से, जो हर किसी को एक ही रंग में रंगना चाहता है।
और इसी आज़ादी की लड़ाई में एक और बात जुड़ जाती है, जो है औरतों की सुरक्षा और उनकी आज़ादी। अक्सर जब कोई घटना होती है तो उल्टा विक्टिम से ही सवाल किया जाता है कि वो रात में बाहर कर क्या रही थी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उन्हें सुरक्षा देने की बजाय ये सलाह दी जाती है कि रात में बाहर ही मत निकलो। तो ये भी तो उनकी आज़ादी छीनना ही हुआ ना। तो अब जब हमने इन सारे अलग अलग धागों को देख लिया है, तो सवाल उठता है कि इन सब को मिलाकर सड़कों से एक साफ संदेश क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, सारे मुद्दों को अगर हम समेटें तो दो बिल्कुल साफ साफ मांगे हैं। पहली मांग वोटिंग का अधिकार, मतलब शायर वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक किया जाए और एक साफ सुथरी चुनावी लिस्ट बनाई जाए। और दूसरी मांग ट्रांस अधिकार, यानी ट्रांस बिल को वापस लिया जाए, खास तौर पर वो शर्त जिसमें जेंडर पहचान साबित करने के लिए एक अपमानजनक मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जब वोट देने के अधिकार जैसी एक लड़ाई और अपनी पहचान की आज़ादी जैसी दूसरी लड़ाई दोनों एक साथ एक ही सड़क पर आ जाएं, तो ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना।